तो शहरों में अतिक्रमण की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन आए दिन ऐसे तमाम अतिक्रमण जो शहर विकास में बाधा बने वो कहीं ना कहीं अब परेशानी का सबब भी बनने लगे हैं। इस वक्त हम संस्कारधानी जबलपुर के हृदय स्थल सिविक सेंटर में खड़े हुए हैं, जहां फुटपाथ मानो गायब सा है, या फिर ये कह लें कि फुटपाथ पर अतिक्रमण हो गया है और कब्जा है इन ठेले टपरे वालों का, जो आए दिन अपना व्यापार तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फुटपाथ है उसकी कहीं ना कहीं इन्होंने जान सी ले ली है। एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तमाम अतिक्रमण जो ठेले के रूप में लगे हुए हैं, ये एक बड़ी बाधा शहर विकास पर उत्पन्न करते हैं। ना केवल इनसे परेशानियां जो है वो बढ़ती हैं, इसके साथ ही साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी बड़ी दिक्कत आती है। कई मसले होते हैं किसी भी अतिक्रमण के साथ, या तो उचित स्थान ना मिल पाना, या फिर जानबूझ के ऐसी जगहों पे कब्जा करके व्यापार करना, जो बाद में कहीं ना कहीं परेशानी का सबब सभी के लिए बनते हैं। बहरहाल इनका भी क्या पक्ष है, आम जनता का नजरिया इन अतिक्रमणों को लेकर के क्या है, आज इस खास पेशकश में हम यही इसी के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं हम चर्चा करेंगे। पहले इन ठेले जो टपरे वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, उनसे हम इस समस्या का जिक्र जो है वो करते हुए पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है जो इन्हें इस प्रकार से व्यापार यहाँ पर करना पड़ रहा है और कब से ये व्यवस्था जो है वो चल रही है। भाई एक मिनट लूंगा, क्या नाम लिखते हैं आप? अरविंद साहू। साहू जी, बेशक कब से आप यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं? सब कम से कम 15-16 साल हो गए जी। आए दिन अतिक्रमण की कार्रवाई का सामना करना पड़ता होगा आपको? जी सर, होता रहता है वो तो बीच बीच। अभी कोई समुचित स्थान नहीं मिल पाया? नहीं, अभी तक कोई व्यवस्था ऐसी हुई नहीं है प्रशासन की तरफ से। जी। कभी बातचीत हुई, कोई स्थान था आप लोग का पहला कोई स्थान नहीं है सर, जब से अभी यहीं लगा रहे हैं अपन जी, और प्रशासन से अब अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोग को कोई स्थान मिल जाए जी। कार्य योजना में सड़कें तो होती हैं, मॉल होते हैं, सब होते हैं, लेकिन आप लोग के लिए व्यवस्था की दरकार है। जी सर, अभी तक तो है जी। ठीक है, इनको जो है परेशानी यहाँ पर होती है, और भी आम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई साहब, कहाँ से आप खड़े हो जाए? जी, नरसिंहपुर से। ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण के दायरे में तमाम चीज़ें आती हैं, एक समस्या जो है बेहद होती है। आप एक आम नागरिक है, लाजमी है स्वाद चखना है तो ऐसे ही स्थानों पर मिल पाते हैं, लेकिन एक समुचित स्थान मिल पाए, इन लोगों को भी बेहतर हो। आपका क्या नज़रिया है? ये तो है, इन लोग को अच्छी व्यवस्था मिलना चाहिए सरकार से जी। अब लोग भी मेहनत करते हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, इन लोग को भी सरकार थोड़ी सुविधा दे। जी जी। ये आम जनता सब इसके मतलब पक्ष करेगी। अच्छा। और भी अन्य साथी यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं। एक और भैया यहाँ पे मसाला डोसे का काम कर रहे हैं। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? क्या कहा? प्रकाश गुप्ता। प्रकाश जी, कब से हैं यहाँ पे? सर मेरे को समथिंग 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। दर्जनों बार कार्रवाई हुई होंगी अतिक्रमण की? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या मजबूरी रहती है, कहीं और नहीं जा पा रहे आप लोग? सर अब आधी जिंदगी गुजर गई, अब इसके बाद कहाँ जाएंगे आप बताएं? जी। अब लाइफ के जो स्ट्रगल का टाइम रहता है वो तो बीत चुका है। अब मैं 42 का मैं हो चुका हूँ, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा आप बताइए? अच्छा, दूसरा ये है कि लोग यहीं आते हैं और कहीं स्थान बदलने में कोई भी फेस्टिवल हो, जब ऑफ रहता है पूरा जबलपुर, तब भी लोग यहीं, उनसे पूछिए खाने का नाम तो उनको पता होगा कि सिविक सेंटर में जरूर मिलेगा जी। और ईटिंग के हिसाब से ही बहुत बेस्ट है यहाँ, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, ना न्यूज़पेपर में ना कहीं पे। जी जी जी। फिर भी एक अच्छा स्थान मिल जाए अगर ऐसे अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ होती है। हाँ वो तो बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहते हैं, 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, यही चाहते हैं कि जो भी पैसा अगर गवर्नमेंट को चाहिए, मतलब जो भी हम लोग की जैसे PM साहब स्कीम चलाते हैं, फुटपाथ पत्र विक्रेता संघ की स्कीम चलाते हैं, मुद्रा लोन की चलाते हैं, उसका बेनिफिट मेन फुटपाथ वालों को नहीं मिलता है। जो बड़े मालदार सेट है वो सेटिंग से जहाँ उनको जगह मिलती है वो लगा लेते हैं। कुल मिला के ऐसे मतलब जो पहले इतने साल से लगा रहा है उसका रिकॉर्ड निकाल के उसके हिसाब से उसको अलर्ट करना चाहिए। अगर कल को कुछ ऐसी स्कीम होती है, अगर मुझे लाभ मिले तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर आप अच्छे स्थान पे जाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सरकार अगर मुहैया कराएगा तो बेशक ये अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और अच्छे स्थान से और बेहतर व्यापार कर पाएंगे। तमाम साथी कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपना व्यापार यहाँ पर कर रहे हैं। एक और युवा भाई हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? विकास गुप्ता जी। विकास गुप्ता जी, लाजमी है हमारी जो चर्चा चल रही है कि आखिर अतिक्रमण के नाम पे कार्रवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन शहर की सीरत सूरत भी कहीं ना कहीं खराब होती है। आप क्या चाहते हो, एक समुचित स्थान मिले आप लोगों को भी, या क्या परेशानियाँ होती हैं? भैया मेरे को स्थान कई बार बोल चुके हैं देने को, कहीं तलैया में देते नहीं तो बोलते हैं जेल गेट के पीछे जाओ वहाँ पे। अब वहाँ तो पब्लिक आएगी नहीं। अपन शुरू से यहीं लगाए हैं, हमें यहाँ 20 साल हो गए हैं। पापा के लगाते थे, फिर पापा के हम लगाए जी। मॉल बना नहीं था, मॉल बन गया था, वहीं लोगों को हटाया जाता। वैसे यहाँ ठेले हटे जाते तो फिर यहाँ वैसे भी रौनक दिखती नहीं है। लोग यहाँ गांजा पीते हैं, कोई दारू पीते हैं, खोरी करते हैं। अच्छा, ऐसा चलता चैन स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल लूट होते हैं यहाँ पे कई बार। आप किसी दिन अगर यहाँ एक दिन ठेला नहीं लगेगा तो आपको यहाँ से वैसे ही आपको यहाँ सन्नाटा लगेगा पूरा। अच्छा, ये फुटपाथ पे कब्जे के नाम पे कार्रवाइयाँ होती होंगी आपके ऊपर अतिक्रमण के नाम पे? ठेला उठा के नगर निगम ले गई थी, दोनों जब्त हो गया था, पूरा टूट फूट गया था। अब उनको भी कार्रवाई का आदेश आता तो वो भी आते भी करते तो अलग करते हैं। हम मजबूरियाँ दोनों तरफ है? मजबूरी दोनों तरफ है।
मजबूरियां दोनों तरफ हैं, ये बात भी कह रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या नाम लिख आए शुक्री मंगेला से। आए हैं आप? ठीक है, आप शहर में हो, सिविक सेंटर में आए हुए हो, है ना। क्या चाहिए, शहर अतिक्रमण मुक्त तो हो, लेकिन व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, आपका नजरिया क्या है? व्यवस्थाएं अच्छी होना चाहिए, शहर सुरक्षित होना चाहिए, ये तो हमारी और आपकी सभी की विचारधारा भी चाहिए, जो अच्छी है। तो लाजमी है एकाएक कर तमाम जो लोगों का पक्ष है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। जो ठेले टपरे वाले थे उन्होंने तो बताया कि 20 सालों से व्यापार यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार कार्रवाइयाँ भी उन पर करती है, आए दिन उनके ठेले टपरों को जब्त किया जाता है, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस है। ना तो ये अतिक्रमण हट पाए, ना ही इनके लिए कोई समुचित स्थान मिल पाया जिसके चलते ये व्यापार कर सकें। और भी लोग हैं, आइए आगे भी देखते हैं। पूरा सिविक सेंटर का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण की जद में है और उसकी चपेट में हम ये कह सकते हैं। जहाँ भी नजर जाएगी वहाँ इस प्रकार के ठेले टपरे आपको दिखेंगे। सिर्फ ठेलों से अटा पड़ा है पूरा, एक प्रकार से फुट जोन अघोषित रूप से बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन नालियाँ भी चौक होती हैं। एक बड़ी समस्या वो भी होती है, जैसे कि तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, पानी भर गया, जरा सी बारिश हुई और यहाँ पे जलप्लावन हो जाता है। उसकी एक मुख्य वजह यही है कि यहाँ पे जो जितने भी सीवेज सिस्टम है वो इन्हीं तमाम जितने भी रेडी वाले हैं उनके कारण जाम यहाँ पर हो जाता है और एक प्रकार से जो तस्वीरें हैं वो अपने सामने नजर आती हैं। तो ये सिविक सेंटर जो कि हृदय स्थल कहा जाता है, यहाँ की तस्वीरें हैं। तमाम लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और व्यापार के साथ साथ कहीं ना कहीं हमने जैसा बताया फुटपाथ पर कब्जा की हो, जैसे कि ये देख लें पीछे शौचालय, लेकिन संभवतः किसी को नहीं पता होगा कि यहाँ शौचालय है। उसकी मूल वजह यही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कब्जे हैं ठेलों के वो यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है भैया, कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या नाम लिखते हैं? अनूप सोनकर। अनूप भैया, यहाँ तो लोग रोजाना आते हैं जायका चखने के लिए, आप लोग अच्छा खाना बनाते तभी यहाँ भीड़ भी रहती है, लेकिन एक दूसरा दंश आप लोग के साथ है कि आप लोग को अतिक्रमणकारी भी नगर निगम का अमला कहता है। क्या चाहते हो आप, क्या बेहतर व्यवस्था बननी चाहिए? भाई अपन को ऐसी कोई व्यवस्था मिल जाए कि अपन को रोज रोज परेशानी ना हो। अब भाई अतिक्रमण भी अगर मान लो परेशान कर रही है तो कोई ऐसी जगह हम लोगों को दे दे कि भाई अब हम लोग बेरोजगार है, इसलिए तो अपन दुकानदारी खोले हैं, और कोई ऐसी व्यवस्थित अपन को जगह मिल जाए तो अपन क्यों बैठे। एक अच्छी जगह मिले, समुद्र स्थान मिले तो व्यापार करने में भी और अच्छा मजा आएगा। और कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लेकर के आए दिन जो परेशानियां हाथ लगती हैं, आम जनता परेशान होती है, सरकारी महकमा कहीं ना कहीं इन कार्रवाइयों में अपना समय व्यतीत करता है, उससे भी बचत मिल सके। बहरहाल दोनों ही पक्ष हैं, लाजमी है। नगर निगम ने किसी को नहीं कहा कि आप कहीं ना कहीं फुटपाथ पर आकर व्यापार करें, जो कि फुटपाथ चलने के स्थान है, लेकिन दूसरी ओर व्यापारियों का कहना है कि अगर हम इन फुटपाथों पर व्यापार न करें तो संभवतः ये नशे का अड्डा सा बन जाता है और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक यहाँ पर जो है हर बार देखने को मिलती है। जो भी हो, परेशानियों से इतर अगर बीच का रास्ता निकले, एक समुद्री स्थान इन रेडी वालों को मिले तो संभवतः अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या से निजात मिल सकती है। फिलहाल आज का जो हमने हाल है वो जबलपुर के सिविक सेंटर से दिखाया। कहीं ना कहीं पूरा जो क्षेत्र है तकरीबन 2 किलोमीटर का वो इसी तरीके से फुटपाथ पे कब्जों से भरा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलना बेहद ज़रूरी है।